गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। वेलकम टू DSEJ होम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास 10th में अभी तक 3 प्रोजेस पढ़ चुके हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, एन एक्सलेंट फादर और फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, लेकिन अब आज जो हम एक और इम्पोर्टेंट प्रोज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का, हम देखते हैं कि जैसे उस प्रोज पे आने से पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि अगर हम देखें हमारे सोसाइटी के अंदर जो है वो एक वक्त में बहुत ज़्यादा कास्टिज़म यहाँ पे था। जैसे अलग अलग कास्ट में बंटा हुआ था समाज, और एक दूसरे के साथ जो थे वो लोग मिलते नहीं थे। या अगर आप अभी भी देखें, रिलीजन के नाम पे मतलब बिछड़े हुए हैं, और एक दूसरे से मिलने में थोड़ा उनको संकोच महसूस होता है बहुत सारे लोगों को। तो थोड़ा सा मिलता जुलता हमारा टॉपिक आज का है। तो कास्टिज्म इज अ कर्स नॉट द रिजर्वेशन, धर्मेंद्र तांडे ने ये कहा था। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे समाज के अंदर विपदा है कास्टिज्म की। किस तरीके से एक सेम इंसान जो भगवान ने पैदा किया, सेम आंखें दी, सेम टांगे दी, और अगर वो दूसरे घर में पैदा होता वो छोटा हो जाता, और अगर एक घर में पैदा होता तो बड़ा, और दूसरे घर में पैदा होता है तो वो छोटा हो जाता है। तो किस तरीके से हमारे समाज ने हमारे जो अंधविश्वास, हमारे जो रूढ़िवादी विचार हैं, उनमें हमारे समाज को बांटा हुआ है, उसके बारे में बात है। अगर आप ये देख पा रहे हो, सती की रस्म की एक फ़ोटो है जिसमें एक ऐसा भी कल्चर था कि अगर आपका यहाँ पे हस्बैंड मर जाता था किसी भी लेडी का, तो वो औरत जो थी वो जिंदा जला दी जाती थी उस शमशान के ऊपर। और ऐसा वाइस वर्सा नहीं होता था। अगर किसी वाइफ की पहले डेथ हो जाए तो कभी भी हस्बैंड को उठा के जलाते नहीं थे। तो ये एक ऐसे कुछ रूढ़िवादी विचार हमारे समाज में पनपते थे, या कब अभी भी। अगर आप देखें इसी तरीके से, जैसे अभी तक हमने इंडिया के एग्जांपल्स दी, तो हर समाज में कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या कुछ ऐसे विचार पैदा होते हैं जहाँ पर रीजन्स को आपस में लड़ाया जाता है, धर्म्स को आपस में लड़ाया जाता है। जब धर्म और रीजन भी ना लड़े, जातों को लड़ाया जाता है, जब वो भी ना लड़ें, तो अब सीधा सा सिंपल एक और तरीका निकाला गया कि हम जो हैं इनको लड़ाने के लिए क्या करेंगे कि चमड़ी को देखेंगे। अगर गोरी चमड़ी वाले और काली चमड़ी वाले, तो गोरी चमड़ी वालों के लिए अलग से उनको सुप्रीम कहा जाता था। वो मानते थे कि हम सुप्रीम रेस के हैं, और ब्लैक्स को मानते थे कि आप इन्फीरियर रेस के हो। तो अगर आप इस फोटो पे देख पा रहे हो, तो नॉन यूरोपियंस के लिए एक वाली सीढ़ी है और यूरोपियंस के लिए अलग सी सीढ़ी है। यानी ये एक मतलब नस्ल के लोगों के लिए रास्ता है, और दूसरा जो दूसरी नस्ल के लोगों के लिए। यानी कितना हैटर्ड, कितने नफरत, और किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। और अगर एक और फोटो अगर आप देख पा रहे हो, तो इसी एक जो चमड़ी का भेदभाव था, इसी को ख़त्म करने के लिए एक धरती के ऊपर एक अवतार जिसको हम बोलते हैं, एक फरिश्ता जिसको हम बोलते हैं, उसका जन्म हुआ। अगर हम भारत की धरती की बात करें, यहाँ पर भी एक फरिश्ते का जन्म हुआ जिसने इन रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ जंग लड़ी। वो थे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको हम बापू के नाम से भी पुकारते हैं। उसी तरीके से एक और देश के ऊपर अगर आप महात्मा गांधी का इतिहास देखें, तो भारत में आने से पहले, भारत में उन्होंने जो अपना संघर्ष था उसको करने से पहले, वो एक और मुल्क में गए थे जहां पर उनको एक ट्रेन से उठा के फेंक दिया गया था, सिर्फ एक बात पर कि तुम्हारी चमड़ी काली है, इसलिए तुम इस ट्रेन में बैठने के लायक नहीं हो। और वो उस कंट्री थी साउथ अफ्रीका। तो आज हम उस कंट्री साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जी हाँ, हमारा जो आज का टॉपिक है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला के बारे में ये टॉपिक है। और ये नेल्सन मंडेला ने खुद इस टॉपिक को लिखा है, जो आपके अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक तरफ से गांधी जी हैं और दूसरी तरफ से नेल्सन मंडेला। बड़े प्रभावित थे वो गांधी जी के विचारों से। तो आज हम उसी के बारे में विचार करने जा रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और हमारे प्रोज का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड रिटन बाय नेल्सन मंडेला।
तो अबाउट द ऑथर, दिस वूल प्रोज इज अबाउट दिस ऑथर एंड ही हैड रिटन इट हिमसेल्फ, आप खुद ही लिखा है उसको और इसी के बारे में है। और अगर आप देख पा रहे हो पिक्स में, तो ये गोरी चमड़ी का नहीं है, ये काली चमड़ी का एक इंसान है जिसने गोरी चमड़ी के खिलाफ जो सुप्रीमेसी, जो हैटर्ड के खिलाफ, गोरी चमड़ी के खिलाफ नहीं हम बोलेंगे, उसने एक जो समाज के अंदर एक बुराई थी, उस बुराई के खिलाफ जंग लड़ी और उस जंग को जीता। तो ये चैप्टर लंबा है, इसको हम 2 किस्तों में पूरा करेंगे, यानी 2 पार्ट्स में इसको हम पढ़ेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly beside by dignitaries of the and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings of Pretoria. For decades, this land had been the seat of white supremacy. अगर आप इसको देखें तो यहीं से हमें पहले पैराग्राफ से पता चलता है कि 10 मई का वो दिन है जब सूरज जो है चमक रहा था, आसमान साफ था और इस धरती के ऊपर, साउथ अफ्रीका के ऊपर बहुत सारी डिग्निटरीज, अलग अलग देशों के बड़े मुख्य लोग आए हुए थे और वो रेस्पेक्ट दे रहे थे, इस यानी इज्जत बख्श रहे थे किसको, कि ये जो एक डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो, और ये जो थी, और बोलता है कि लार्जेस्ट गैदरिंग थी साउथ अफ्रीका की धरती पे आज तक। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन अ लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म बाय द यूनियन, कहाँ पे हुआ ये? यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, और आज से 10 सदियों तक जो था, ये धरती जो थी, ये यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रिटोरिया जो थी, वो वाइट सुप्रीमेसी की गुलाम थी। यहाँ पर सिर्फ सफ़ेद लोग, गोरे लोगों का राज चलता था, और आज जो है काले लोग जो हैं यहाँ पर आएंगे। और इस नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। देखो यहाँ पे एग्जांपल दी है नेल्सन मंडेला ने, रेनबो। रेनबो में क्या होता है कि अलग अलग कलर के लोग, उसका मतलब कि अलग अलग धर्म जात के लोग सब मिलकर जो है, मिलकर हम इस राज्य का शासन संभालेंगे। नेशंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो सबसे पहली गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी और जो नॉन रेशियल होगी। अब इसका मतलब ये, नॉन रेशियल का मतलब ये है कि अगर आज तक व्हाइट सुप्रीमेसी थी तो अब ब्लैक सुप्रीमेसी नहीं होगी, आज सबके साथ इंसाफ होने वाला है। On that lovely autumn day, I accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was the first sworn as second deputy president, and then Thabo Mbeki was sworn in as first डिप्टी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर बोलता क्या है कि यहाँ पर मेरे साथ एक मेरी बेटी भी है जिनानी, और मेरे साथ जो सबसे पहले शपथ ली वो थे मिस्टर डी क्लार्क जो कि सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, उसके बाद थाबो म्बेकी जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic of its people. तो जब मेरी बारी आई तो मैंने भी शपथ ली इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। To the assembled guest and the vast world, I say today all of us by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. यानी हम रेस्पेक्ट करते, हम सब जो हैं इस जो एक नया इतिहास शुरू हुआ है साउथ अफ्रीका का, उसको हम सब होमेज पेड करते हैं, रेस्पेक्ट पे करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और ये जो निकल के आया, आज ये दिन जो निकल के आया है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से बन के आया। उसका मतलब कि यहाँ पर एक इंसान एक सिर्फ इस बिना पर उस पर नफरत की जाती थी क्योंकि उसका रंग काला था, एक ह्यूमन डिजास्टर था, उसको गुलाम बना के रखा जाता था। तो बाकी सब कुछ वो इंसान जैसा था। That lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. हम ऐसी सोसाइटी पैदा करेंगे जिसे पूरी ह्यूमैनिटी, हर एक इंसान नाज करेगा। We
वेर आउटलॉज, आज तक हम आउटलॉज थे, यानी आज तक काले अगर वहां पर कुछ बात करते थे उनको रेबल्स कहा जाता था, उनको गैर कानूनी कहा जाता था. नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. हम जो आउटलॉज थे आज तक, हम जो रेबल्स आज तक जेल में बैठे थे, 30 साल तक नेल्सन मंडेला जेल में बैठे, उसके बाद इनको जो है कामयाबी डेमोक्रेटिक तरीके से वहां के राष्ट्रपति चुने गए और बोलते हैं कि 400 में से 252 सीट्स जीतकर ये वहां के प्रेसिडेंट बने थे. We thank all our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what all a common victory for justice, peace, human dignity. तो हम सभी जो वहाँ पर, क्योंकि उस वक्त जब शपथ ले रहे थे तो दुनिया के बाकी मुल्कों के लोग भी आए हुए थे वहाँ पर, बाकी डिग्नेटरीज भी आए हुए थे वहाँ पर, तो वो उनको बोलता है कि मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो है ये जो कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की, इसको देखने के लिए, इसको इज्जत बख्शने के लिए आप सब लोग आगे आए. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. तो बोलता है कि ये कसम खाता है, ये प्लेज खाता है. किस बात की प्लेज खाता है? कि मैं लिबरेट करूंगा, आज़ाद करूंगा लोगों को. किससे? गरीबी से, डेप्रीवेशन, महरूम करना किसी बात पर, डिस्क्रिमिनेट करना किसी को, तकलीफों से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से और बाकी किस्म, चाहे वो गरीब आपके इकोनॉमिक लेवल पर आपके साथ भेदभाव हो रहा हो, चाहे आपके मज़हब के नाम पर हो, चाहे जेंडर के नाम पर हो, चाहे कास्ट के नाम पर हो, चाहे रंग के नाम पर हो, उस सब को हम ख़त्म करेंगे. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. ये धरती कभी भी एक दूसरे का ऑपरेशन मतलब क्या है? भेदभाव. ऑपरेशन क्या मतलब है? उसके साथ मतलब उसके साथ जुल्म जो है, एक नस्ल जो है दूसरी नस्ल के साथ, एक आदमी जो है दूसरे आदमी के ऊपर जुल्म वो जतन नहीं करेगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस a human achievement, let freedom reign, God bless Africa. तो ये इसके शब्द हैं जो वहाँ पर बोलते हैं. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. ये नज़ारा बता रहा है कि सिर्फ मैं नहीं, दुनिया के बाकी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इज्जत बख्शी की. उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नेल्सन मंडेला यहाँ का प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये एक जीत है डेमोक्रेसी की. तो फिर बोलता है, फिर एक नज़ारा ये वर्णन करता है कि स्पेक्टेकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वहाँ से ऊपर से गुजरे और हेलीकॉप्टर्स ने क्या किया, एंड ट्रूप कैरीज रोड परफेक्शन फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स. इट वाज नॉट ऑन ए डिस्प्ले अ पिन पॉइंट प्रोसेशन and military force but a demonstration of the military's loyalty to democracy. ये क्योंकि ये जहाज जो थे वो फौज के अंडर थे, लेकिन बोलता है कि ये सिर्फ हमें मिलिट्री पावर नहीं दिखानी थी, लेकिन ये दिखाना था कि ये मिलिट्री भी जो है ये डेमोक्रेसी के सामने, डेमोक्रेसी के अंडर काम करेगी, डेमोक्रेटिक फॉर्म गवर्नमेंट के अंदर काम करेगी. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty. बोलते फिर जो है इसी कुछ लम्हा बाद जो है यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका के मिलिट्री के ऑफिसर थे, जिनके छातियाँ जो मेडल से सजी हुई थी, वो मुझे सलूट करने आए. आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. लेकिन और मैं ये बोलता है कि आज से कुछ अरसा पहले अगर मैं इनके सामने आता तो ये मुझे सल्यूट नहीं लेकिन जेल में पकड़ के बंद कर देते, कैदी बना देते, क्योंकि उस वक्त मैं एक रेबल था, मैं एक
आवाज़ उठा रहा था वाइट सुप्रीमेसी के खिलाफ। फाइनली अ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक टेल ऑफ ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। तो फिर ये बताता है कि अलग अलग कलर जो हैं ये जेट्स, इम्पाला जेट्स वहाँ पर डालते हैं, जिससे एक साउथ अफ्रीकन फ्लैग जो हवा में इस कलर से बनता है। तो आज जो है हमने इसके बारे में नेल्सन मंडेला का पार्ट 1 पढ़ा। तो पार्ट 2 जो है हमने कल नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो मेरा आपसे होमवर्क जो है आज का रहेगा कि आपने जो है जो अभी तक हमने पढ़ा, अभी तक जो इसके पार्ट्स हमने पढ़े, तो इसके ऊपर आप मिनिमम 10 पॉइंट्स बनाएं। मिनिमम 10 पॉइंट्स, ठीक है, मैक्सिमम 20 भी जा सकते हैं, तो लेकिन मिनिमम 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत अच्छे लगे इसमें, तो वो आप इसके ऊपर बनाएं। तो धन्यवाद, आज के लिए आपके लिए यही होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।